टोडा में राज मलिक है, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आपने अपने फेसबुक पे कुछ पिक्चर्स डाली हैं, क्या दर्शाता है वो? आपको पता ही होगा। देखिए, मुझे नहीं दर्शाना है, ये लोगों को पूछो। चुनाव में लोग बिजनेसमैन जो होता है वो लगाने से डरता है। बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होगा वो अपनी दुकान पे झंडा किसी भी पार्टी का नहीं लगाता। सुन लीजिए, वाइन शॉप में मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा, ये कोई मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। कल पार्टी, इफ्तियार पार्टी थी सीएम रेजिडेंस के बगल में, और उसी रास्ते में वो वहां पे आता है, वो दुकान मैंने देखी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं इनको कंगालो। रास्ते से जा रहा था, शराब की दुकान सामने दिखी, मंदिर के बगल में थी, तो मैंने सोचा यार ये यहाँ पे खोली है, तो मैंने फोटो उठा लिया। वहां पे झंडा था। झंडा लगाने का क्या फन है जब झंडा कोई लगाता ही नहीं है बिजनेस में। शराब की दुकान से साफ जाहिर होता है, वहां पे अगर झंडा है तो भाजपा की वाह वाह है, जय जयकार है। आज अगर बात करें असेंबली में, एमएलए जो है यहाँ पुंछ के, उन्होंने एक सवाल किया, जवाब भी उन्हें नहीं मिला राशन के लिए, कि बीपीएल एपीएल के बारे में आप कुछ कहेंगे? खुशी है मुझे कि एमएलए सच बोल रहे हैं, और इस हाउस के अंदर पहली बार अगर लोग सच बोलेंगे, यहाँ के एमएलए बाकी है सच बोलेंगे, हमारा जो है शांत माहौल होगा, क्योंकि सब बोलेंगे, वरना यहाँ सब झूठ पे तुले हुए, जिसको मर्जी आती झूठ। कल मुझे मंत्री मैडम ने कहा कि आप नहीं बोलो, परसों भाई मैं सच बोल रहा था। आज तो आपके एमएलए ने बोला तब किसी ने नहीं टोका। महाराज बोलेंगे तो तकलीफ होती। सुन लीजिए, और जब मैं चीखता हूँ फिर बोलते हैं इस बदतमीज है। अरे तुम तमीज से मेरी बात तो सुनो। जब सुनोगे नहीं, मेरे पे इल्जाम लगाओ मैं अकेला हूँ, इसका क्या मतलब है? अरे आज एक असेंबली से उठा हूँ, कल जम्मू कश्मीर में जाने वाला तो हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है कि आप नहीं बोल पाए, क्योंकि सच आप कह रहे हैं। सुन लीजिए, क्योंकि आपने ये इनकी आवाज में वो ताकत नहीं है कि मेरे सच को दबा पाए। आपने कहा ना कि परसों की बात करें जब असेंबली लगी थी, कि आपको लाइटली लिया जाता है। नहीं, लाइटली नहीं। आपने देखा होगा असेंबली के अंदर जब मेरी माइक बंद भी हो, इनकी माइक खुली भी हो, इनकी जमावड़े की आवाजें भी हो, लेकिन एक आवाज गूंजती है। मैं झूठ के ऊपर भारी पड़ सकता हूँ, अगर आवाज से पढ़ सकता हूँ तो ताकत से भी पढ़ सकता हूँ। इसमें इनको ये समझने की जरूरत नहीं है। इनको ये समझा दो कि हक के साथ ऊपर वाला है, और आप जिस तरह पे राजनीति कर रहे हो, आप किसी के नाम से आए हो। मैंने इनको कहा है कि जिसको आप लाइटली ले रहे हो, मैं अपने वजूद से आया हूँ, तुम किसी के सहारे आए हो, किसी के नाम के आए हो, और आज भी तकरीर करने से पहले उसी के गुण गाते हो, और खत्म करने के बाद भी उसी के गुण गा के जाते हो। ऐसा नहीं। डेली विवर्स की बात करें, किस तरह लाठी चार्ज पे किया जा रहा है, लगातार मजबूर हो चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। सरकार की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है, जो सरकार उनको समझा नहीं पा रही। बड़ा वो होता है जो अपने लोगों को समझा कर जाए। जिस वक्त फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने उनसे बात की। सुन लीजिए, बड़ा वो होता है जो उन लोगों को समझाकर उनको घर भेजे। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार की जिम्मेवारी है, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनको समझाकर वापस अपने घरों को भेजना चाहिए। और अगर बीजेपी को तकलीफ हो रही है, उनको डंडे पड़ रहे हैं। मैंने कहा हाउस के अंदर बीजेपी का, विपक्ष का ना सुनवाई हो रही, ना उनकी सुनेंगे, ना उनकी चलती है। अब उनको बोलो कि चुपचाप करके आधा घंटा उनके साथ खड़े हो जाओ, उनके साथ प्रोटेस्ट में। वो पिट रहे हैं तो लाठी नहीं चलेगी। अगर बीजेपी के 28 एमएलए रक्षक बन के चलेंगे, रक्षक, तो बचाओ ना अपने नौजवानों को इस पुलिस की लाठी से। यहाँ हाउस के अंदर ये बताने की क्या जरूरत है? उधर जाओ सड़क पे। तुम तो घर घर में जाकर बोले थे हमको वोट दो, हम बनाएंगे सरकार, हम एमएलए बनेंगे। क्या उखाड़ा तुमने? किस एमएलए ने क्या कौन से तीर मार दिए? अरे 2014 में भी तुम बने, जम्मू के लोगों ने तुम्हें बनाया, क्या किया तुमने? आज भी रो रहे हो कि हमारे यहाँ गंदगी है, 10 साल से उठी नहीं। हमारे यहाँ जमीनों का मुआवजा अटल बिहारी जी ने दिया था, उसके बाद किसी ने दिया नहीं। उसके बाद कौन था? ये इन्होंने जब काम ही नहीं किए तो अब यहाँ असेंबली में बैठने का क्या फन? चले जाओ उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा और बताऊंगा इनके साथ अदाला करो। देखिए, इन लोगों को कोई भी हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। ये जब चुनाव के लिए घर घर गए थे, आज नौजवानों के साथ खड़ा होने में क्या दिक्कत है जब इनका यहाँ काम ही नहीं है? उनके साथ खड़े हो जाओ। सरकार को कटघरे में आप भी ला सकते हो। जब इनका एनसी का कोई, सरकार का कोई लीडर आएगा, आप बोलोगे 28 एमएलए इस वक्त कैजुअल लेबरर्स के साथ खड़े हैं, आपका क्या कहना है, सरकार इसमें कोई फैसला ले रही? तो प्रेशर तब बनेगा, वो तो हजारों में है। जब ये लोग होंगे, ये तो करोड़ों में आ जाएंगे, लाखों में आ जाएंगे। क्योंकि 28 एमएलए, एक एमएलए लाखों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लाखों की आवाज होती है। अब ये 28 अगर उनके साथ मिल जाएंगे तो लाखों की आवाज के सामने नहीं झुकेगी सरकार, झुकेगी, लेकिन ये झुकाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते।